कनाडा में जाके स्टडी करने वाले हर स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि वहाँ जाके स्टडी कंप्लीट होने के बाद उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिले और वर्क परमिट पे काम करने के बाद वो वहाँ की पीआर अप्लाई करके वहाँ पे सेटल हो सके। लेकिन कई बार बच्चों की नासमझी की वजह से और एजेंट्स के बहकावे में आने की वजह से वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में स्टडी करने चले जाते हैं जहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीका कि कैसे आप अपने इंस्टीट्यूशन को चेक कर सकते हैं कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे और जान सकते हैं कि जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में आप स्टडी करने जा रहे हैं वहाँ स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल रियल लाइफ स्कूल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। My name is Jaswinder Singh Randhawa, founder and CEO of Real Life School, and the purpose of this video is to create awareness among the people who are interested to go abroad for study or work. Study time, so grab your books, take out pencils and your notes. Study a little every night. Don't स्टडी करने के लिए जब आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आप किसी न किसी एजेंट और कंसल्टेंट का सहारा जरूर लेते हैं। जब भी आप एजेंट और कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपको पूछता है कि आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस है कि आपने कौन से प्रोविंस में जाना है, कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या कौन सा कोर्स करना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो कंसल्टेंट पे, एजेंट पे डिपेंड होते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें गाइड करो कि हमें कौन से कॉलेज इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगी। तो जब आपने चॉइस उनके हाथ में दे दी आपकी स्टडी की, उस टाइम पे एजेंट आपको इस तरह के कॉलेज या इंस्टीट्यूशन रिकमेंड करता है जहां से उसको ज़्यादा कमीशन आना है। और इसी सिलसिले में वो आपको कई बार ऐसे कॉलेज में भेज देता है जहाँ पे स्टडी करने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप, जो भी एजेंट ने आपको सुजेस्ट किया है कि आप इस इंस्टीट्यूशन में जाएं, आप उसको कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वेदर वो इंस्टीट्यूट जो है वो जेन्युइन है कि नहीं, और वहाँ पे स्टडी के बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की फैसिलिटी है कि नहीं। तो इट्स वेरी सिंपल एंड आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। तो आइए आपको बताते हैं कि आपने सबसे पहले अपने ब्राउज़र में ये वाली वेबसाइट टाइप करनी है www.cic.gc.ca। जब आप इस वेबसाइट को टाइप करोगे तो यू विल सी दिस पेज। इसके ऊपर आपने, फ्रेंच आती नहीं हमें तो इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। Once you select English, you will see the page is open and where in the search box आपने लिखना है designated list of institution या designated institution और इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जो नीचे आके यहाँ पे designated learning institution list जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। You will see the page is open। इसकी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लें। Designated learning institution list. To apply for a study permit, you need an acceptance letter from a designated learning institution. A designated learning institution is a school approved by a provincial or territorial government to host international students. It means that कि international students जो हैं वो सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में आके पढ़ सकते हैं जो DLI लिस्ट में अवेलेबल हैं। आइए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। आफ्टर स्टडी यू गेट अ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज रिटन इन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। यू नीड टू नो इफ यू आर एलिजिबल टू वर्क आफ्टर योर ग्रेजुएट। नॉट ऑल डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस मेक यू एलिजिबल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सारे DLI वाले कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन
आपको अलाउ नहीं करते, आपको एलिजिबल नहीं बनाते कि आपको स्टडी के बाद जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। तो कैसे फाइंड आउट करें कि कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा? इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है। आपको पता होना चाहिए कि आपका इंस्टीट्यूशन कौन से प्रोविंस में, अगर नहीं पता तो अपने एजेंट से पूछिए या गूगल पे सर्च मारिए। तो लेट अस से कि हमने ओंटारियो के किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पता करना है। फॉर एग्जांपल हमें हमारे कंसल्टेंट ने कहा कि सैनिका कॉलेज इज वेरी गुड, तो हमने लिखा SEN। आप फर्स्ट इनिशियल्स भी देंगे तो तब भी कॉलेज का नाम आ जाएगा। सैनिका कॉलेज, इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं। इसका DLI नंबर है 19395536013 और ये सारे इसके कैंपस। अब इसमें देखना क्या है, लिस्ट में ये कॉलेज आ गया। लास्ट कॉलम पे आपने जाना है। कॉलम का नाम क्या है? ऑफर्स PGWP एलिजिबल प्रोग्राम। अगर इस कॉलम में कॉलेज के आगे यस लिखा हुआ है, इट मीन्स योर कॉलेज, योर इंस्टीट्यूट इज okay for studying, because after studying in this institute you will get a postgraduate work permit। और सपोज करो हम एक और कॉलेज जो है ओंटारियो का सिलेक्ट करते हैं, जिसका नाम है एम्स कॉलेज, AIM में डाल देता हूँ। ये देखिए एम्स कॉलेज हेल्थ केयर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये भी DLI लिस्ट में है। DLI नंबर इसका है 01356317277752। ओके, लास्ट कॉलम में इसके आगे लिखा हुआ है नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी इंस्टीट्यूट जो है इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। मेथड आपको मैंने बता दिया है। अलग अलग प्रोविंस हैं, वहाँ पे आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल क्यूबिक है, क्यूबिक में आप एक एवलॉन करके इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज एवलॉन। ओके, इसके आगे लिखा हुआ डिटेल। कुछ जगह पे आपको यस और नो की जगह पे डिटेल्स आएगा। डिटेल्स में देन यू हैव टू वेरीफाई फ्रॉम द कॉलेज। इसमें क्यूबिक की कंडीशंस है कि आपका कोर्स मिनिमम 900 आवर का होना चाहिए, वो आप डिटेल्स में देख सकते हैं। सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट whether you will get work permit or not. Study time, so grab your books, take out pencils and your notebooks. Study a little every night.